एवरीवन, आज इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हम डायग्राम के थ्रू उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। स्क्यूनेस इन एनपीसी और कर्टोसिस इन एनपीसी, ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनपीसी होता क्या है। हमने हमारे बुक्स के अंदर देखा होगा कि कोई भी अगर चीज़ की, हमारे साइकोलॉजी के अंदर भी अगर हम कोई भी एट्रीब्यूट की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो किस शेप में होती है, वो ऐसे होती है। ये क्या दिखाता है कि जो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो कहाँ लाई करती है, वो बीच में लाई करती है। तो एनपीसी क्या है, इसको हम नॉर्मल कर्व भी बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हैं, या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हैं, जो कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस के नाम के ऊपर इसको बोला जाता है। तो ये क्या है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, कि इस जो दुनिया है या जो हमारी थिंग्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो मेनली क्या होता है कि जो मैक्सिमम चीज़ें लाई करती है वो मीन के आसपास लाई करती है। तो उसी चीज़ को जब हम ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बोलते हैं। तो इसको हम बेल कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी शेप ऐसी है कि हमारी घंटी कैसी होती है, इसी तरह की घंटी होती है, यहाँ पे वो बजाने वाला होता है। तो ये हमारी क्या होती है, ये बेल शेप्ड कर्व है। और मैनी नेचुरल एंड ह्यूमन रिलेटेड फिनोमिना फॉलो दिस कर्व, की जो मेनली जितने भी नेचुरल है या जो भी ह्यूमन रिलेटेड फिनोमिना होते हैं वो मेनली इसी कर्व को फॉलो करते हैं। जैसे एग्जांपल की हाइट है, कि किसी की एवरेज हाइट अगर सपोज करते हैं मैन की एवरेज हाइट 170 सेंटीमीटर है, तो जो मैक्सिमम पॉपुलेशन की हाइट लाई करेगी वो मीन के आसपास ही होगी, कुछ उससे ऊपर होगी और कुछ उससे नीचे होगी। तो जो मैक्सिमम पॉपुलेशन लाई करती है वो बेल शेप्ड कर्व में ही लाई करती है। जैसे वेट हो गया, आईक्यू स्कोर हो गया, मेजरमेंट हो गया, जो सारी चीज़ें हैं, जितने भी फिनोमिना, उनकी शेप ऐसे बेल शेप में ही आएगी, इसी तरह वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इसको हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बोलते हैं। अब जो हमने शेप देखी है वो कैसी शेप होती है, कि ये इसी तरह की हमारी शेप है, ठीक है। इसके अंदर डाटा कैसे डिवाइड है, यहाँ पे 34.1, इधर 13.6 और 2.14, ये हमें याद करना होगा। इसमें होता क्या है कि जो हमारी ये कर्व होती है ऐसे, यहाँ पे मीन होता है, यहाँ पे क्या होता है, मीन होता है, और इसके साइड में, इस साइड में 50% पॉपुलेशन लाई करती है और 50% इस साइड में पॉपुलेशन लाई करती है। और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सब अब हम देखेंगे तो उसमें हमें अच्छे से समझ आएगा कि ये कैसे है। कि ये जो हमारा मीन है, मीन यानी कि एवरेज स्कोर होता है। मीन तो सबको पता ही होगा कि जो एवरेज होता है किसी भी चीज़ का, उसको हम मीन बोल देते हैं। तो इसमें 34.1% जितनी भी जो पॉपुलेशन है वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर लाई करती है, माइनस में, और 1 पॉजिटिव में। इस साइड हमारा माइनस नेगेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन शो होता है, कि मतलब जो मीन से स्कोर कम है उसको हम नेगेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन में काउंट करते हैं, और जो मीन से स्कोर ज़्यादा होता है उसको हम पॉजिटिव स्टैंडर्ड डेविएशन में काउंट करते हैं। तो जो हमारा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है माइनस से लेके प्लस तक, उसको हम, उसके अंदर 68.26% पॉपुलेशन हमारी कवर होती है। और जो हमारा -2 से +2 स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके अंदर 95.44% कवर होती है। और जो हमारा 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसके अंदर हमारी 99.73% पॉपुलेशन कवर होती है। एक बार हमने बेसिकली ऊपर से देखा है, अब हम इसके क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके अंदर हमें अच्छे से समझ आएगा कि ये क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले तो हमें इसकी शेप पता होनी चाहिए। शेप क्या है इसकी, बेल शेप्ड कर्व है, ठीक है। और जो हाईएस्ट है, जो ये पॉइंट है, यहाँ पे मीन होता है, और ग्रेजुअली यहाँ से डिक्रीज होती है और यहाँ से डिक्रीज होती है, कि मतलब जो बीच में है वहाँ पे ये हाईएस्ट पॉइंट होता है इसका, और इस साइड क्या होता है, इसकी वैल्यू
डिक्रीज करती जाती है। सिमेट्रिकल यानी कि सिमेट्रिकल हमने देखा है कि हमने बचपन में भी किया है, एक पेज लेते हैं और यहाँ पे हम कुछ इंक डाल देते हैं और उसको जब हम फोल्ड कर देते हैं तो वो इंक दोनों साइड सेम बन जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं कि एक साइड है वो दूसरे साइड की बिल्कुल मिरर इमेज है। तो जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल होगी, कि हमने इसको बीच में से ये इसका मिडल पार्ट हो गया, जो ये शेप है वो इस शेप के बिल्कुल इक्वल होगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल, कि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होती है। थर्ड है यूनिमॉडल। यूनिमॉडल मतलब कि इसका सिर्फ एक ही पीक पॉइंट होता है, कि हमारी जो कर्व है वो ऐसे नहीं हो सकती कि इसके दो पीक पॉइंट नहीं है, हमारी जो कर्व है वो ऐसे ही होगी कि इसका सिर्फ एक जो पीक है वो होगा, जिसको इस करेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिमॉडल। तो हमने क्या करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, सबसे पहले कि एक बेल शेप्ड कर्व है, दूसरा ये सिमेट्रिकल होती है, और तीसरा कि इसका सिर्फ एक पीक होता है जो कि मीन पे लोकेटेड है, उसको हम यूनिमॉडल बोल देते हैं। नेक्स्ट है मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। जैसे कि हम हमारी कर्व देखते हैं कि इसमें जो ये बीच वाली लाइन है, यहाँ पे मीन होता है। मीन तो हमें पता है कि मीन क्या होता है, मीन हमारा एवरेज होता है, ठीक है। मीडियन क्या होता है, मीडियन बीच वाला पॉइंट है, मिड पॉइंट को हम मीडियन बोलते हैं। और मोड क्या होता है, मोड हमारा होता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो किसी की, मतलब जो नंबर में सबसे ज़्यादा उसको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हमें देख के पता चल रहा है मीन तो हमारा बीच में है, तो मीन से ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं इधर और इधर, तो मीन हमारा यहाँ है, और मीडियन भी यही होगा क्योंकि ये दोनों का मिड पॉइंट है, कि इस साइड भी 50% ऑफ पॉपुलेशन लाई कर रही है और इस साइड भी 50% ऑफ पॉपुलेशन लाई कर रही है। मोड हाईएस्ट पॉइंट क्या है हमारी कर्व का, हाईएस्ट पॉइंट भी हमारी कर्व का यही है, तो इसको भी हम इसमें मोड में डिनोट करेंगे। तो हमारी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगी कि जो मीन है और जो मीडियन है और जो मोड है वो तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, तीनों इक्वल होते हैं। अब आता है असिम्प्टोमेटिक टेल्स। इसमें क्या होता है कि हमारी जैसे ये कर्व है तो इसके अंदर जो ये पॉइंट्स है वो एक दूसरे से टच नहीं होते, कि ये हमारी जो कर्व है वो ऐसे नहीं होगी, वो हमेशा ही ऐसे होगी कि जो इसकी टेल्स है वो टच नहीं करेगी, तो इसको हम बोलेंगे असिम्प्टोटिक टेल्स। द कर्व अप्रोचेज द एक्स एक्सिस ऑन बोथ द साइड बट नेवर टचेज इट, की जो एक्स एक्सिस पे हमारी जो कर्व है वो टच नहीं करेगी, कि इसका मतलब है कि एक्सट्रीम वैल्यूज पॉसिबल है बट बहुत रेयरली है। स्प्रेड डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के कारण हमें पता चलता है कि जो हमारी कर्व है वो कितनी वाइड होगी, कि जो डाटा है मीन से कितना स्प्रेड है, कि मतलब ये जो मीन है इस साइड कितना डाटा होगा और इस साइड कितना डाटा होगा, ये चीज़ हमें क्या बताता है, ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू पता चलता है। हमने थोड़ा इसमें डिटेल भी ऐड किया स्टैंडर्ड डेविएशन में, पर बेसिकली हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एनपीसी में हम स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन कवर करेंगे तब उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन को डिटेल में देखेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, स्प्रेड डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन। टोटल एरिया अंडर द कर्व, की जो हमारी ये कर्व है इसके अंदर कितना एरिया, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम 1 मानते हैं या फिर 100% एरिया मानते हैं। द एंटायर कर्व रिप्रेजेंट 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कि इस कर्व के अंदर हमारे सारी जो आउटकम्स है, जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स है वो सारी कवर हो जाती है, तो इसलिए हम इस कर्व के अंदर जो जितना भी एरिया होता है उसको 100% मानते हैं। एम्पिरिकल रूल, कि हमने जैसे पढ़ा कि हमारी ये जो कर्व है तो इधर है मीन, इधर माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 1, इधर माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 सिग्मा 3, इधर +1 +2 स्टैंडर्ड डेविएशन +3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारी जो 68% ऑफ पॉपुलेशन है वो किस में कवर हो जाती है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस और +1 में कवर हो जाती है। -2 और +2 में कितनी पॉपुलेशन कवर हो जाती है, तो ऑलमोस्ट 95% पॉपुलेशन कवर हो जाती है, और -3 और +3 के अंदर हमारी ऑलमोस्ट 99.7% पॉपुलेशन कवर हो जाती है। तो ये एक एम्पिरिकल रूल है कि हमारा जो 68% है वो 1 सिग्मा और इसके अंदर लाई करता है, 95% जो है वो सिग्मा माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा में लाई करता है, और जो थर्ड में है 99.7% पॉपुलेशन इसमें कवर हो जाती है।
अब आता है स्टैंडर्ड डेविएशन की। हमने पढ़ तो लिया स्टैंडर्ड डेविएशन से हमारी जो कितनी वाइड होगी, कितनी फ्लैट होगी, कब, उसके बारे में पता चलता है। पर एक्चुअली में स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या, कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि जो डाटा है वो कैसे स्प्रेड हुआ है। जैसे कि ये कर्व है, तो इसके अंदर जो डाटा के पॉइंट्स है वो कितने स्प्रेड होंगे, मतलब कितना डाटा फैला हुआ है, कितना डाटा मीन से दूर है, वो चीज़ हमें क्या बताता है, वो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू ही पता चलती है। कि इन द एनपीसी कर्व स्टैंडर्ड डेविएशन कंट्रोल्स द विड्थ ऑफ द कर्व, कि हमारी जो कर्व है उसकी चौड़ाई कितनी होगी, वो कौन बताएगा, वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ही डिसाइड करता है। कि अगर हमारा, इस सिंबल को हम सिग्मा बोलते हैं, मतलब जो सिंबल है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का उसको हम सिग्मा बोलते हैं। तो अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, इसका मतलब है कि जो हमारी वैल्यूज़ है वो मीन के क्लोजर है, मतलब मीन के पास है। मीन हमारा कहाँ है, मीन यही पॉइंट है, इसी को हम मीन बोलेंगे। तो अगर कम स्टैंडर्ड डेविएशन है तो इसका मतलब होता है कि जो हमारी वैल्यूज़ है वो एवरेज के पास है, और जो हमारी कर्व है वो कैसी दिखेगी, वो कर्व ऐसी दिखेगी, ऐसी। और अगर लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब कि वैल्यूज़ है वो मीन से बहुत दूर दूर स्प्रेड है, तो हमारी कर्व कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी। तो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। एक एग्जांपल लेके हमने देख रखा है इसमें, कि जैसे सपोज करते हैं कि कोई क्लास है, उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर एक टेस्ट हुआ, तो टेस्ट के अंदर अलग अलग मार्क्स आए। तो हमने मीन स्कोर जब निकाला तो मीन स्कोर उस क्लास में कितना निकला, 70 मार्क्स। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 10 है। तो हमारा जो कर्व बनेगी वो कैसे होगी, कि ये हमारी क्या है, ये हमारा मीन है, यानी कि इधर 70 मार्क्स लिखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन कितने का है, 10 मार्क्स। तो जो हमारा इधर माइनस में आएगा तो हम इससे ये -1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो इधर कितने मार्क्स है, 60 मार्क्स है। और +1 में 70 में प्लस कर देंगे तो इधर कितने आएंगे, 80 मार्क्स। फिर 90 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारा मीन हो गया, ये प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। और इधर इसको कलर चेंज करते हैं, इधर +2 और इधर आगे +3 स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, ठीक है। इधर -2 -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, यही होगा। 70 हमारा क्या है, 70 हमारा है मीन, और मीन से कितना स्प्रेड है वो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू पता लगेगा। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 10 का है, तो इधर 60 मार्क्स, इधर 50, इधर 40, इधर 80, इधर 90, और हमारा जो इधर आएगा वो 100 हो जाएगा। तो ऐसे हमें हमारे जो डाटा कितना फैला हुआ है वो बताता है। तो इसमें क्या होगा कि इसका मतलब क्या है, कि हमें पता लग गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन 10 का है। तो ये इंडिकेट क्या करता है, कि जो हमारा प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है उसके अंदर जो मार्क्स है वो 60 to 80 है, और इसके अंदर हमारी अराउंड 68% पॉपुलेशन लाई करेगी। जो हमारा प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है उसके अंदर मार्क्स कितने होंगे, 50 to 90, उसके अंदर हमारी 95% अराउंड 95% पॉपुलेशन लाई करेगी। और जो बचा हुआ बाद में उसके अंदर 99.7% पॉपुलेशन, और कुछ ऐसी पॉपुलेशन जो इस साइड बच गई और जो ये टेल्स से बच गई, ये क्या इंडिकेट करता है कि कुछ और भी ऐसी पॉपुलेशन है जिसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, किसी के ऐसे भी तो हो सकता है पूरे मार्क्स आए, और किसी के ऐसे भी हो सकता है कि बिल्कुल ही कम है। तो वो एक्सट्रीम जो डाटा होता है वो हमारी टेल्स इंडिकेट करती है। तो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट, मेनली एक सिंपल लाइन में कि हमारा डाटा मीन से कितना दूर है, कितना डेविएट करता है, वो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू पता चलता है। अब आता है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मतलब क्या है, कि स्क्यूनेस मीन्स कर्व इज़ नॉट परफेक्टली सिमेट्रिक। हमने क्या पढ़ा कि हमारी जो कर्व है वो क्या होती है, परफेक्टली सिमेट्रिकल होती है, कि मतलब ये जो साइड है वो इस साइड के टोटली इक्वल है। स्क्यूनेस इसका अपोजिट होता है। स्क्यूनेस का मतलब है कि हमारी जो कर्व है वो क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, यानी कि वो असिमेट्रिक कर्व है। इसके अंदर जब हमारी ऐसे कर्व होती है तो इसको हम बोलते हैं कि इसमें ज़ीरो स्क्यूनेस है, कि इसके अंदर कोई स्क्यूनेस नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली सिमेट्रिक है। और अगर हमारी कर्व किसी एक साइड, मतलब हम ऐसे अगर कर्व बना दे तो ये तो सिमेट्रिकल नहीं है, कि अगर ये बीच का हिस्सा है तो इस साइड ज़्यादा है, इस साइड कम है। तो अगर हमारी कर्व किसी एक साइड को अगर लीन करती है तो उससे हमें क्या इंडिकेट होता है कि उस कर्व के अंदर स्क्यूनेस है।
अब इसके अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि पहला तो हमने पढ़ लिया कि नो स्क्यूनेस, कि हमारी जो कर्व है बिल्कुल परफेक्टली शेप्ड है, बैलेंस्ड है दोनों साइड से, मीन, मीडियन और मोड तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। जैसे कि हमने हाइट देखते हैं कि अगर नॉर्मल एवरेज हाइट किसी की 170 सेंटीमीटर है, तो जो मोस्टली होगा वो एवरेज यहाँ लाई करेगा, इस पॉपुलेशन इस एरिया में लाई करेगा, उसके बाद में इसमें करेगा, उससे कम ऐसे साइड में टेल की तरफ होता जाएगा। तो ये हमारी जो कर्व होगी वो बिल्कुल बैलेंस्ड कर्व होगी। तो इसको हम बोलते हैं नो स्क्यूनेस और परफेक्टली नॉर्मल कर्व। पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है कि जो हमारी, हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, पहले तो याद करने का तरीका भी ज़रूरी है कि पॉजिटिव राइट चीज़ें क्या होती है, जो चीज़ें सही है वो क्या है, पॉजिटिव। या ऐसे याद कर सकते हैं कि जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो क्या है, वो सही है। तो हमें थोड़ा दिमाग में आइडिया रहेगा कि जो पॉजिटिव कर्व है, जो पॉजिटिव स्क्यूनेस है वो किस साइड शिफ्ट होती है, कि हमारा मीन किस साइड शिफ्ट होगा, वो हमें इससे याद रह जाएगा। कि हम ऐसे याद रखेंगे कि जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो सारी सही है, हमें पॉजिटिव चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि वो सही होती है। तो ऐसे करके दिमाग में एक निमोनिक बना लेंगे कि पॉजिटिव और राइट एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है कि जो टेल ऑफ कर्व है वो बड़ी होती है ऑन द राइट साइड। इसका क्या मतलब है, हम इसका डायग्राम देखते हैं कि जैसे ये है, पॉजिटिव स्क्यूनेस पढ़ रहे हैं, ये जीरो स्क्यूनेस हमने देख ली कि परफेक्टली सिमेट्रिकल है, कि जो इस साइड का डाटा है वो इस साइड के डाटा के बिल्कुल इक्वल है। अब पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या है कि जो हमारा टेल है राइट साइड, ये कौन सी साइड है, ये है हमारी लेफ्ट साइड और ये हमारी राइट साइड है, ठीक है। तो इसके अंदर मिड पॉइंट कौन सा है, मिड पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। और इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारी टेल है राइट साइड वो ज़्यादा लंबी फैली हुई है, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिवली स्क्यूनेस। इसके अंदर जो हमारा मीन है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। नॉर्मली हमारी कर्व में क्या होता है कि मीन बीच में, मीन मीडियन मोड तीनों बीच में होता है, तो मीन तो हमारा बीच में रहेगा, मीडियन का मतलब मीडियन हमारा बीच में रहेगा, मीडियन तो होता ही मिड पॉइंट है, तो मीडियन बिल्कुल बीच में रहेगा। मीन क्या करेगा, मीन हमारा राइट साइड शिफ्ट करेगा। और मोड को क्या होता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम मोड बोलते हैं, तो मोड कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। तो इसमें क्या होगा, मीन बिल्कुल ही राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो हम इसका एक एग्जाम्पल लेके भी पढ़ते हैं कि जैसे कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, कि हमारे इंडिया में अगर हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हमारे जो नॉर्मल लोग हैं वो बिल्कुल एवरेज और उनकी लो इनकम ही है। बट जब हम पूरे ओवरऑल इंडिया की एवरेज इनकम निकालते हैं तो कुछ लोग जैसे कि अंबानी हो गए, अडानी हो गए, वो बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। तो उनके कारण क्या होता है, उनके कारण जो हमारी एवरेज इनकम है वो भी बढ़ जाती है। कि जैसे कि अगर कोई बंदा 10 रुपये कमा रहा है, एक बंदा ए, दूसरा भी 10 रुपये कमा रहा है बी, पर कोई ऐसा बंदा है जो 100 रुपये कमा रहा है सी, तो हमारी जो मीन है वो क्या करेगा, मीन हमारा बढ़ जाएगा। ऐसे अगर हम दो बंदों का मीन देखें तो 20/2 तो 10 आ रहा है, पर जब हमने तीसरे बंदे को भी हमारे मीन में ऐड कर दिया, मतलब 10 + 10 + 100/2 3 होगा ना, तो 120/3 तो कितना आ गया, 40। बट हमारी रियलिटी क्या है कि रियलिटी में उनकी इनकम इतनी है ही नहीं, उनकी इनकम कितनी है, 10। तो ये क्या करेगा कि ये हमारे मीन को राइट साइड मतलब पॉजिटिव साइड शिफ्ट कर देगा, कि मीन से जो मीडियन पॉइंट है उससे भी उसके राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्क्यूनेस, कि हमारी जो कर्व है वो ऐसी हो जाएगी कि ऐसे इस साइड हमारा मीन शिफ्ट हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। अब आते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। नेगेटिव स्क्यूनेस यानी कि जो हमारी टेल है लेफ्ट साइड को वो बड़ी हो जाती है, ऐसे टेल लेफ्ट साइड की तरफ, और हमारा मीन भी किस साइड शिफ्ट हो जाता है, मीन भी लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। द टेल ऑफ कर्व इज लॉन्गर ऑन द लेफ्ट साइड, कि लेफ्ट साइड के ऊपर जो टेल होती है हमारी वो ज़्यादा लंबी होती है। तो इसके अंदर हमारा मीन कहाँ होगा, हमारा मीन इस साइड होगा, फिर हमारा बीच में मीडियन, ये हमारा मिड पॉइंट मान लेते हैं, और मोड कहाँ होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, हमारा मोड वहीं होगा। तो मोड इधर, बीच में हमारा मीडियन और इधर हमारा मीन,
तो ये सिचुएशन होती है नेगेटिव स्क्यूनेस के अंदर। नेगेटिव यानी लेफ्ट स्क्यूड। अगर हमें पॉजिटिव याद रह गया तो नेगेटिव तो याद कर लेंगे कि पॉजिटिव क्या, जो पॉजिटिव चीज़ें होती है वही सही होती है, वही राइट होती है। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस में राइट साइड स्क्यूनेस होती है, हमारा जो मीन है वो राइट साइड शिफ्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल इसमें दे रखा है कि मोस्ट पीपल जो 60 और 65 ईयर्स की एज में रिटायर होते हैं, बट कुछ ऐसे कि जो 40 और 50 की एज में भी रिटायर हो जाते हैं। तो हमारा मीन क्या होता है, वो हमारा मीन इस साइड, ये यहाँ होना चाहिए था बट इस साइड शिफ्ट हो जाता है, मीन से कम हो जाता है, नॉर्मल जितना होना चाहिए था उससे कम हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। हमने देख लिया ये हमारा मीन हो गया, यहाँ पे नेगेटिव साइड मतलब कम की साइड शिफ्ट हो गया, तो मीन सबसे कम, फिर मीडियन और फिर लास्ट में मोड। इसमें सबसे पहले इधर मोड आएगा हमारा, फिर मीडियन और लास्ट में इधर राइट साइड क्या शिफ्ट हो गया, मीन शिफ्ट हो गया। अब आता है एक कंसेप्ट कर्टोसिस। कर्टोसिस का मतलब क्या है कि ये एक हमारी जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है उसकी शेप को इंडिकेट करता है कि हमारी जो कर्व है वो कैसी होगी, हमारी कर्व ऐसी होगी या हमारी कर्व ऐसी होगी। तो इस चीज़ को जो भी इंडिकेट करता है उसको हम कर्टोसिस बोलते हैं। Kurtosis is a statistical term that describes the shape of the peaks and tails of the distribution curve, especially in a normal probability curve। कि ये क्या है कि ये हमारी जो शेप है, हमारे जो पीक्स है, पीक्स क्या होता है, ये वाली जो हाइटेड पॉइंट है उनको, और जो हमारी टेल्स है ये वाली चीज़, इनकी शेप को बताता है। ये बताएगा कि हमारी जो कर्व है वो कितनी टॉल होगी, कितनी फ्लैट होगी नॉर्मल कर्व से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कर्टोसिस बोलते हैं। अब इसके टाइप्स है, एक होता है मेसोक्यूटिक, एक होता है लेप्टोक्यूटिक और एक होता है प्लेटिक्यूटिक। तो इसको याद कैसे करेंगे, लेप्टो को हम याद करेंगे लंबा। मेसोक्यूटिक तो क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल ऐसे सिंपल जो हम कर्व बनाते हैं, ये क्या है, ये मेसोक्यूटिक कर्व है जिसके अंदर नॉर्मल क्यूटोसिस होता है। इसके अंदर मॉडरेट टेल होती है, मॉडरेट पीक होते हैं। तो बिल्कुल जो नॉर्मल कर्व होती है उसको हम मेसोक्यूटिक बोलते हैं, मतलब बीच की। लेप्टिक्यूटिक मतलब लेप्टिक्यूटिक मतलब ऐसे याद कर सकते हैं कि लंबा, ठीक है, लंबा, जो नॉर्मल है उससे लंबा, लेप्टो लंबा। हाई क्यूटोसिस, इसमें टॉल और शार्प पीक होते हैं, बिल्कुल शार्प पीक। ये थोड़ा इसको चेंज करके बनाते हैं, थोड़ा शार्प बनाते हैं कि ऐसे शार्प बिल्कुल पीक होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लेप्टोक्यूटिक। और एक होता है प्लेटिक्यूटिक। प्लेटिक्यूटिक को कैसे याद करेंगे, इसमें लेटी नाम आ रहा है कि ऐसी कर्व जो लेटी हुई है, समझो कि ऐसे मतलब बिल्कुल नीचे ग्राउंड की तरफ लेटी हुई है। तो ये फ्लैट और ब्रॉड पीक होते हैं इसके, मतलब ये हमारा शार्प पीक नहीं है, बिल्कुल ऐसे ब्रॉड है, ऐसी मोटी मोटी है। तो प्लेटी जो लेटी हुई कर्व है उसको हम प्लेटिक्यूटिक बोलते हैं। इसके अंदर टेल्स भी लाइट होती है, टेल्स के अंदर भी अच्छा खासा डाटा अवेलेबल होता है, और जो मॉडरेट मतलब हमारा जो पीक होता है वो भी फ्लैट और ब्रॉड होता है, तो इसको हम प्लेटिक्यूटिक कर्व बोलेंगे। तो हमने इसमें दिखा रखा है कंपैरिजन की, जो हमारी नॉर्मल है वो क्या है, ये हमारी मेसोक्यूटिक है, ठीक है, और जो ये बिल्कुल टॉल लंबी जिसको हमने याद किया था, लंबी कौन सी कर्व है, लेप्टोक्यूटिक, इसको हम पॉजिटिव क्यूटोसिस भी बोलते हैं। और एक क्या है, लेटी हुई कर्व यानी प्लेटिक्यूटिक कर्व, इसको हम नेगेटिव कर्टोसिस भी बोलते हैं। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हमने अभी तक करा क्या है। कि सबसे पहले हमने एनपीसी की डेफिनेशन देखी कि एनपीसी क्या होती है, कि ये एक बेल शेप्ड कर्व है जो हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताती है कोई भी चीज़ का, जैसे हमारा इंटेलिजेंस लेवल हो गया, किसी का वेट हो गया, ये हमें बताती है कि हमारा जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो एवरेज के पास लाई करती है। और इसकी कर्व क्या होती है, इसकी इस तरह से ये शेप में होती है, एक बेल शेप्ड कर्व होती है, और इसमें जो मीन, मीडियन और मोड है वो तीनों एक ही चीज़ पे लाई करते हैं, मीन, मीडियन, मोड। और इधर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इधर स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसके अंदर अलग अलग वैल्यूज़ होती है। और जो मैक्सिमम जो हमारी पॉपुलेशन है वो कहाँ लाई करती है, वो बिल्कुल मीन के पास लाई करते हैं। तो इधर होता है, हमने पढ़ा था इधर 34.1%, इधर भी 34.1% डाटा होता है। फिर इधर अराउंड 13.6%, इधर 2.1% और इधर 0.14%, इधर भी 13.6, 2.1 और 0.14।
और ये क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी की थी हमने कि ये यूनिमॉडल है ना। यूनिमॉडल की सिर्फ इसका एक ही पीक है, असिम्प्टोटिक होती है, स्पेलिंग देख लेना, पता नहीं क्या थी। और फिर इसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी इसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने सबसे पहले पढ़ा कि ये एक बेल शेप्ड कर्व है ना। बेल शेप्ड के बाद में हमने क्या देखा था कि ये एक सिमेट्रिकल भी होती है, यूनिमॉडल है, यूनिमॉडल की एक ही पीक है। हमने देखा कि इसके जो एंड्स है वो एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस पर टच नहीं करते, तो असिम्प्टोटिक होती है। फिर हमने देखा था इसका एरिया, कि एरिया क्या है, जो हमने ये देखा 60, इधर 68% एरिया होगा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में, फिर इधर 95 होगा अराउंड 95, फिर 97.3 अराउंड 99.3, और फिर लास्ट में जो बचा हुआ है। तो एरिया हमने देखा इसका, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसको कंट्रोल करता है कि मतलब डाटा कितना स्प्रेड होगा वो कौन कंट्रोल करेगा, वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन करेगा। फिर हमने 2 कंसेप्ट देखे, वो क्या थे, एक था स्क्यूनेस का और एक था स्क्यूनेस, और दूसरा क्या था कुर्तोसिस। ये हमने देखा। स्क्यूनेस में एक क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस, एक होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस हमने क्या देखा था कि जो चीज़ पॉजिटिव होती है वो क्या होती है, वो राइट होती है ना। और एक हमने देखा नेगेटिव स्क्यूनेस। नेगेटिव स्क्यूनेस यानी कि इसमें हमारा मीन किस साइड शिफ्ट करता है, वो शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड में। और एक हमारा ज़ीरो स्क्यूनेस, कि मतलब जो हमारी नॉर्मल कर्व होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ज़ीरो स्क्यूनेस बोलते हैं। कुर्तोसिस में हमने क्या देखा कि एक था मेसोक्यूर्टिक, मेसोक्यूर्टिक यानी कि जो हमारी नॉर्मल कर्व है वही, एक था लेप्टोक्यूर्टिक। लेप्टोक्यूर्टिक मतलब लेप्टो यानी कि लंबी, यानी कि जो जिसमें शार्प पीक्स हो, जिसमें क्या हो, बिल्कुल शार्प पीक्स हो। फिर हमने एक देखा था प्लेटीक्यूर्टिक, प्लेटी यानी लेटी हुई। इसमें क्या होता है कि ब्रॉड, हमारे ब्रॉड पीक्स होते हैं, ब्रॉड और फ्लैट कर्व होती है, उसको हम प्लेटीक्यूर्टिक बोलते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।